मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं के लिए इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से योजना की 39वीं किस्त कभी भी जारी की जा सकती है, लेकिन किस्त जारी होने से पहले लाखों महिलाओं के लिए झटका देने वाली जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस बार 7 लाख से ज्यादा महिलाओं को लाडली बहना योजना की राशि नहीं मिलेगी। सरकार ने पात्रता और नियमों की जाँच के बाद इन महिलाओं के नाम लाभार्थी सूची से बाहर कर दिए हैं। यानी अगर आप भी हर महीने लाडली बहना योजना के तहत मिलने वाली राशि का इंतजार कर रही है तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि कहीं आपका नाम भी लाभार्थी सूची से बाहर तो नहीं हो गया है। दरअसल जब मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की शुरुआत हुई थी तब लाभार्थियों की संख्या काफी ज्यादा थी। शुरुआत में 1.31 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। जांच और आपत्तियों के बाद पात्र महिलाओं की संख्या करीब 1.29 करोड़ रह गई थी, लेकिन पिछले 2.5 से 3 वर्षों के दौरान लगातार पात्रता की जांच, उम्र सीमा पूरी होने, मृत्यु, स्वेच्छा से योजना छोड़ने और तकनीकी कारणों से कई महिलाओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। अब योजना में पात्र लाभार्थियों की संख्या घटकर करीब 1.25 करोड़ रह गई है। यानी योजना की शुरुआत से अब तक लाखों नाम अलग अलग कारणों से सूची से बाहर हो चुके हैं। अब अगर इंदौर जिले का उदाहरण देखें तो यहाँ शुरुआत में 4.57 लाख से ज़्यादा महिलाओं ने योजना के लिए आवेदन किया था, लेकिन वर्तमान में करीब 4.38 लाख महिलाओं को ही हर महीने योजना की राशि मिल रही है। इंदौर में पिछले 3.5 वर्षों के दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं के नाम अलग अलग कारणों से हटाए गए हैं। इनमें सबसे बड़ा कारण 60 वर्ष की आयु पूरी होना बताया गया है। अकेले इंदौर जिले में 14,051 महिलाएं 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद योजना से बाहर हो चुकी हैं। इसके अलावा जांच के दौरान 452 महिलाएं अपात्र पाई गई, जबकि 973 महिलाओं ने खुद योजना का लाभ छोड़ दिया। वहीं 763 लाभार्थियों की मृत्यु होने के कारण उनके नाम भी सूची से हटाए गए। तकनीकी कारणों से भी बड़ी संख्या में महिलाओं के नाम प्रभावित हुए हैं। समग्र आईडी से संबंधित समस्या के कारण करीब 2406 नाम, जबकि आधार और समग्र डेटा में मिलान नहीं होने के कारण 903 नाम सूची से बाहर किए गए। लेकिन इस पूरे मामले में एक और बड़ी बात सामने आई जो प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों की महिलाओं से जुड़ी हुई है। सहरिया, बैगा और भारिया जैसी पीवीटीजी जनजातियों की करीब 5 लाख महिलाओं को भी लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। दरअसल इन विशेष पिछड़े जनजातियों के लिए सरकार की ओर से पहले से आहार अनुदान योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत महिला मुखिया को हर महीने 1500 रुपए की सहायता दी जाती है। यहीं पर लाडली बहना योजना का एक नियम इन महिलाओं के लिए परेशानी का कारण बन रहा। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूलिया के मुताबिक लाडली बहना योजना के नियम 4.4 के मुताबिक अगर परिवार का कोई सदस्य किसी दूसरी सरकारी योजना से 1500 रुपए या फिर उससे अधिक की सहायता प्राप्त कर रहा है तो संबंधित महिला लाडली बहना योजना के लिए पात्र नहीं मानी जाएगी। चूंकि आहार अनुदान योजना के तहत 1500 रुपए की राशि मिल रही, इसलिए इन महिलाओं को तकनीकी रूप से लाडली बहना योजना के लिए अपात्र माना जा रहा है। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सहरिया, बैगा और भारिया जैसे पीवीटीजी परिवारों पर लाडली बहना योजना की 2.5 लाख रुपए सालाना आय वाली शर्तें लागू नहीं होती। इस तरह आयकरदाता होने या फिर सरकारी नौकरी से जुड़ी कुछ सामान्य पात्रता शर्तों से भी उन्हें छूट है। इसके बावजूद दूसरी सरकारी योजना से 1500 रुपए की सहायता मिलने वाली शर्त के कारण इन महिलाओं को लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब योजना की राशि की बात करें तो जब लाडली बहना योजना शुरू हुई थी तब पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाते थे। बाद में इसे बढ़ाकर 1250 रुपए और फिर इसे बढ़ाकर 1500 रुपए की राशि दी जाने लगी। जून 2023 से जून 2026 के बीच सरकार की ओर से डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 56,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सीधे महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जा चुकी है। वहीं वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लाडली बहना योजना का कुल बजट 23,882.81 करोड़ रुपए रखा गया है।